नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस फार्मेसी नॉलेज। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राहुल। आज हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक के बारे में जिसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई। वो क्या है? वो है पैरासीटामोल का ओवरडोज। दोस्तों, आपके घर में भी बच्चों के लिए पैरासीटामोल रखी होती है या बड़ों के लिए पैरासीटामोल रखी होती है इमरजेंसी के लिए। अगर वो एग्जैक्ट डोज में ना दी जाए तो उसकी वजह से बच्चों में लीवर फेल हो सकता है। दिक्कत तो बड़ों को भी होती है, बट कई गुना ज्यादा बच्चों में ये सिम्टम देखे जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपके बच्चे की भी कोई सीरियस इंजरी हो या किडनी फेल हो या कोई लीवर फेल होने के चांसेस बढ़ जाए। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट सामने आया था जिसमें एक बच्चे ने अपनी जान गंवानी पड़ गई। वो भी मिस्टेक किसकी थी? कुछ नहीं कह सकते। क्या हुआ था कि एक पेशेंट था, आया क्लिनिक पे, डॉक्टर को बोला सर मेरा 1 साल का बच्चा है, उसको बुखार चढ़ रहा है। डॉक्टर ने लिख के दे दिया सिरप ले लो और उसको 5 ml पिला देना बच्चे को जब भी बुखार आएगा। तो उसने लिखा कि सिरप ले लेना और उसने प्रिस्क्रिप्शन पे दे दिया। वो जो पेशेंट था वो केमिस्ट के पास गया, उसने प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाई, डायरेक्ट बोला केमिस्ट को मुझे पैरासीटामोल दे दो। तो केमिस्ट ने बिना प्रिस्क्रिप्शन देखे सोचा बच्चा है 1 साल का है, उसने उठा के ड्रॉप दे दिया। अब सिरप और ड्रॉप में पेशेंट को तो पता नहीं था कि ड्रॉप क्या है और सिरप क्या है। यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक हुई और उस बच्चे की जान जाने की वजह बन गई। क्या हुआ कि जब ड्रॉप लेके आया पेशेंट अपने घर पे, अपने बच्चे को गया, बोला कि इसको 5 ml दे दो। अब ड्रॉप में क्या होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। माँ ने क्या किया, उसको तो डॉक्टर ने बोला था 5 ml देना है, उसने क्या किया 5 ml दे दिया बच्चे को। एक बार दिया, फिर 6 घंटे बाद फिर दे दिया, फिर 6 घंटे बाद फिर दे दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, उस समय पैरासीटामोल की डोज जो थी वो ओवरडोज हो गई और उसकी वजह से बच्चे का लीवर फेल हो गया और उसकी वजह से लीवर फेल होने की वजह से बच्चे की जान चली गई। तो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या हुई? कॉमन मिस्टेक ये हुई कि ना पेशेंट ने ध्यान दिया, ना केमिस्ट ने ध्यान दिया, ना डॉक्टर ने ध्यान। डॉक्टर ने अपना काम किया, उसने प्रिस्क्रिप्शन दे दी। पेशेंट गया, पेशेंट को गलती से उसने अपना दिखाया नहीं प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट को, केमिस्ट ने भी अनचाहे में दे दिया कि ले जाओ कोई बात नहीं। बट भुगतना किसको पड़ा? उस बच्चे को। अब क्या हुई गलती कि ड्रॉप जो होता है उसमें जो पैरासीटामोल की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 100 mg इन 1 ml, यानी 1 ml में, यानी एक ड्रॉपर जब हम भर के देते हैं बच्चों को उसमें 100 mg होता है। अब जो डॉक्टर ने लिखी थी वो लिखी थी 125 mg 5 ml में। डॉक्टर ने अपने हिसाब से डोज एक्यूरेट बना के दे दी कि इसको 125 mg चाहिए। बट क्या हुआ कि वो जब ड्रॉप पिलाया 5 ml, तो उस समय आप देखना 100 इंटू 5 मतलब 500 mg गया। इस तरह कितना जाता? 125 mg। बच्चे के अंदर फर्स्ट डोज कितनी गई? 500 mg। तो कितने गुना हो गई? 5 गुना डोज ओवर डल गई। उसके बाद उसने 6-6 घंटे बाद पिला दिया। तो एक दिन में 3 से 4 बार भी पिलाया होगा तो 2000 mg चला गया, जिसकी वजह से उसका लीवर जो था वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया। ये तो कई बार सिम्टम्स जल्दी दिख जाते हैं और कई बार बहुत देर से दिखते हैं। बाद में जब पता चला तो उसका लीवर फेल हो चुका था और बस के बच्चे की जान चली गई थी। दोस्तों, ये है तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम, बट इससे आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो कभी भी सिरप दें या ड्रॉप दें तो उसमें एग्जैक्ट प्रिस्क्रिप्शन देख लें कि डॉक्टर ने क्या लिखा है, या ड्रॉप लिखा है या सिरप लिखा है। आप जब भी ड्रॉप देखोगे तो उसमें एक ड्रॉपर दिया होता है, उसमें कंसंट्रेशन वो गाढ़ा होता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ड्रॉप है। और सिरप होता है, उसका साइज बड़ा होता है, वो बहुत ही हल्का पानी जैसा होता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सिरप है और उसमें कंसंट्रेशन कम होती है। तो कोई भी जो हम सिरप लेते हैं या ड्रॉप लेते हैं वो कभी भी एज के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो उसके वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है और उसके वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि इसको कितना हमने डोज देना है। तो कभी भी आप अपने घर पे बच्चों को कोई भी सिरप दे रहे हो, चाहे पैरासीटामोल है कुछ भी हो, हमेशा उसके डोज जो होती है कैलकुलेट करके देनी चाहिए। होप सो आपको पता लग गया होगा कि ड्रॉप क्या है या सिरप क्या है। अगर आपको नहीं पता लगा तो कमेंट में डोज लिखें, तब मैं आपको इस पे वीडियो बनाऊंगा कि डोज कैसे कैलकुलेट की जाती है वेट के अकॉर्डिंग और
ड्रॉप्स में क्या अंतर है, सिरप में क्या अंतर है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। धन्यवाद।